दोस्तों, सुबह-सुबह का वक़्त था कि एक लड़का अपने मोबाइल पर अपने रूम को बंद करके कुछ अश्लील वीडियोज़ देख रहा होता है। उन वीडियोज़ को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था और वो नई-नई वीडियोज़ को सर्च कर रहा होता है। इसी बीच वो जब एक वीडियो को देखता है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस वीडियो में जो कपल थे, जो लोग इंटीमेट सीन कर रहे होते हैं, अश्लील वीडियो बना रहे होते हैं, उन दोनों को देखकर वो चौंक जाता है। उसमें से एक लड़की को उसने अपने पास के ही मोहल्ले में एक दूसरे युवक के साथ घूमते-फिरते देखा था। उन दोनों लड़के और लड़कियों की उस युवक को पहचान हो जाती है और इसके बाद उसने कई सारी और वीडियोज़ को देखा, जहाँ पर वो जो युवक था, वो तो अकेला ही था, लेकिन वो जो लड़कियाँ थीं, वो हर एक वीडियो में अलग-अलग थीं। इसके बाद वो वीडियो जो थी, उसके पास से शेयर होती है और कई सारे लोगों के पास शेयर होनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल और सर्कुलेट होती है और उसके बाद एक-एक करके आस-पड़ोस के एरियाज़ में भी पहुँचने लगती है। जब लोगों के पास इस तरह से एक लोकल एरिया की लड़की की वीडियोज़ मिलना शुरू होती हैं, तो हड़कंप मच जाता है। धीरे-धीरे ये जो सिलसिला था, वो 180 वीडियोज़ के आस-पास पहुँच जाता है और बताते तो ये भी हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो करीब 380 के आस-पास की वीडियोज़ शूट की गई थी और इसके बाद पूरे के पूरे अमरावती ज़िले में हड़कंप मच जाता है। दरअसल आज का ये जो ताज़ा मामला है, ये हम आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक ज़िला लगता है, नाम है अमरावती और इसी अमरावती ज़िला के अंतर्गत एक छोटा-सा एरिया है, नाम है परतवाड़ा। तो इसी परतवाड़ा की सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं, जिसने इस 1-2 दिन में सोशल मीडिया पर और महाराष्ट्र की अमरावती में जो स्कैंडल किया है, जिसे अमरावती का सेक्स स्कैंडल कांड भी कहा जा रहा है और जिसने बाबा अशोक खरात के वो जो नासिक वाले वीडियोज़ थे, उनको भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, एक 19 साल का लड़का है जिसका नाम है अयान मोहम्मद। तो ये अयान मोहम्मद नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमा-फिरा करता था और काफ़ी सारी अश्लील वीडियोज़, लफंगेबाज़ी वाली काम किया करता था। उसके काम था कि लड़कियों को टारगेट पर लेना और जो कि कम उम्र की नाबालिग लड़कियाँ होती थीं, वो उनके साथ कभी पार्क में, कभी स्कूल कॉलेज में, तो कभी किसी पब्लिक प्लेस पर दोस्ती कर लिया करता था और उन्हें महँगे गिफ्ट आइटम्स हुए या फिर किसी भी तरीके की कुछ लालच देकर या उनके मन मुताबिक बातें करके उन्हें प्रलोभन देता था और उन्हें उनके साथ दोस्ती कर लेता था। लेकिन ये जो दोस्ती का सिलसिला होता था, ये बहुत जल्दी फ़िज़िकल रिलेशनशिप में बदल जाता था। हर बार वो लड़का यानी कि अयान मोहम्मद उन सभी लड़कियों को एक-एक करके अपने फ्लैट पर लेकर के आता था और उस फ्लैट पर वो उनके साथ वो सब कुछ करता था, जिसके बारे में इस समय आप समझ रहे हैं। वो उनके साथ अश्लील वीडियो शूट करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और उन कमसिन और कुंवारी नाबालिग उम्र की लड़कियों के साथ वो सब कुछ कर लेने के बाद उसकी इंतहा यहीं पर नहीं रुकती थी। वो उन सारी वीडियोज़ को बाकायदा अपने मोबाइल के कैमरे में हिडन कैमरे से शूट कर लेता था। और इसके बाद वो उस लड़कियों को दिखा कर के उनसे ब्लैकमेलिंग करने की भी बात हुई, एक्सटॉर्शन की बात हुई या फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ लोगों के पास बेच देने की भी सिलसिले के काम को अंजाम दिया करता था। धीरे-धीरे करके इस 19 साल के लड़के अयान मोहम्मद के पास से 380 के पास के लगभग वीडियोज़ हो जाती हैं और अब वो अपने मोबाइल की गैलरी में इसे स्टोर करके देखा करता था। हर बार एक नई लड़की, हर बार एक नया शिकार, हर बार एक नई वीडियो और हर बार अयान मोहम्मद। इस तरह से सिलसिला लगातार चल रहा होता है। इसी बीच अयान मोहम्मद जो था, उसकी दोस्ती एक लड़के से थी, उसका नाम था उजैर खान। तो उजैर खान जो अयान मोहम्मद से दोस्ती रखता था, वो बार-बार अयान से ये कहता था कि मेरी भी सेटिंग करवा दे, मेरी भी दोस्ती लड़कियों से करवा दे। लेकिन जो अयान था, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और अपने काम को अंजाम दिया करता था। इसी बीच जो अयान का ये दोस्त उज़ैर था, वो उसके पास भी जाता था और अयान अपने दोस्त उज़ैर को दिखाकर शोशेबाज़ी करता था और उससे ये कहता था कि ये देख, इस कॉलेज की, इस स्कूल की, इस एरिया की सारी लड़कियाँ जो हैं वो मुझ पर मरती हैं, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हैं। और इस तरह से वो बराबर अपने दोस्तों के आगे, अपने इस दोस्त के आगे शोशेबाज़ी करता था। तो इस चीज़ को उज़ैर कभी-कभी मानता नहीं था। लेकिन जब उज़ैर को इस चीज़ का भरोसा दिलाने की बात आती है, तो अयान मोहम्मद ने अपनी मोबाइल की वीडियोज़ को दिखाकर उसको सिद्ध कर दिया कि उसके पास कई सारी लड़कियों की वीडियोज़ हैं, जिनके साथ उसने फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए हैं और उनके साथ वो संबंध बनाता रहा है। जब उज़ैर ये देखता है कि उसके पास, उसके दोस्त के पास इतनी खूबसूरत लड़कियों का एक पूरा बुफ़े स्टॉक कलेक्शन लगा हुआ है, सबके साथ उसने रिलेशनशिप बनाया है, संबंध बनाता है और वीडियोज़ बनाकर उन्हें पैसे भी वसूल रहा है।
तो अब अयान का ये जो दोस्त उज़ैर था, वो उससे ये कहता है कि तुम मुझे भी पैसे दो और मुझे भी पैसे की ज़रूरत है और मुझे भी पैसे चाहिए। लेकिन अयान उससे साफ-साफ इनकार कर देता है कि वो पैसे नहीं देगा। अब इसके बाद अयान का ये जो दोस्त उज़ैर था, वो उसे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो उसने ये कहा कि उसकी दोस्ती करवा दे, उन लड़कियों से दोस्ती करवा दे ताकि वो भी एन्जॉय कर सके, मज़े ले सके। लेकिन जब उसकी दोस्ती उन लड़कियों से नहीं होती है और अयान ने इस बारे में मदद करने से साफ-साफ इनकार कर दिया, तो अयान के इसी दोस्त उज़ैर ने उस सारी वीडियोज़ को किसी प्रकार से अपने मोबाइल में स्टोर कर लिया और उसके बाद अपने मोबाइल में स्टोर करने के बाद अयान को ब्लैकमेल करने लगता है और ये कहता है कि मुझे पैसे चाहिए वरना मैं सारी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दूँगा। जिस चीज़ को लेकर अयान और उसके दोस्त उज़ैर में बहुत लड़ाई झगड़ा और बहस भी होती है और अंत में अयान ये कह देता है कि वो पैसे नहीं देगा और तुम्हें जो करना है कर लो, इन सारी वीडियोज़ को वायरल कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अयान का दोस्त उज़ैर इस बात से बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है। एक तो उसे पैसे नहीं मिलते हैं, दूसरा उसकी कोई मदद नहीं होती है, किसी लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है और अब इस तरह से अयान ने सीधे-सीधे उसे चुनौती दे दी कि सारी वीडियोज़ को वायरल कर दो, वो पैसे नहीं देने वाला है। बस इसी सब चीज़ों से तैश खा करके अयान के इस दोस्त उज़ैर ने उन सारी अश्लील वीडियोज़ को एक साथ स्टॉक को जमा किया और स्टॉक को जमा करने के बाद टेलीग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, इंस्टा हुआ और कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पर उसे सर्कुलेट कर दिया। इसके बाद अयान ने जब बताया, अयान को जब इस मामले की जानकारी होती है तो दोनों के बीच में काफ़ी बहस भी होती है। इसके बाद अयान ये कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए ही थे तो तू मुझसे कहता, मैं उन लड़कियों से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलता और उसके बाद मैं तुम्हें देता। लेकिन तुझे ये वीडियोज़ इस तरीके से तूने जो वायरल की हैं, अब इसमें हम दोनों का ही नुकसान हुआ है। इसके बाद जब तत्काल इस तरह से वीडियोज़ वायरल होने लगती हैं और कई सारे परिवारों की इज़्ज़त खतरे में आ जाती है, तो काफ़ी सारी लड़कियां जो थीं, जो कि कम उम्र की, कम से नाबालिग लड़कियां थीं, वो बदनामी के डर से, अपने परिवार की बेइज़्ज़ती के डर से और अपनी इज़्ज़त और लुटवाने के डर से सामने ही नहीं आती हैं। इवन दो कि पुलिस ने इस मामले में एक अपील जारी की और ये तक कहा कि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी पीड़ित लड़कियां हैं, वो सामने आएँ और सामने आकर के कंप्लेंट दर्ज कराएँ, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उनके साथ पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा। इवन दो कि पुलिस ने, अमरावती की पुलिस ने एक कदम आगे निकलकर ये तक कहा कि हम आपके लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर रहे हैं, आप अपनी पहचान बिना बताए हुए उस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। इवन दो ये तक बताया जाता है, ये तक कहते हैं कि पुलिस ने ये तक कहा कि आपके साथ किसी भी एरिया में दुष्कर्म हुआ हो, जहाँ पर ये अयान इसका ज़िम्मेदार है, तो आप किसी भी एरिया में जाइए और वहाँ पर 0 एफआईआर लिखा दीजिए। हम उसकी बिना पर इस आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन सभी प्रयासों के बावजूद भी पुलिस को खाली हाथ ही हाथ लगती है और पुलिस के सामने कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। अंत में थक हार कर पुलिस ने खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एक 0 एफआईआर दर्ज की और उसे दर्ज करने के बाद अपने ही स्तर पर कार्यवाही करते हुए इस अयान मोहम्मद नाम के इस लड़के को, जो कि 20 साल का एक लड़का है, उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद और भी ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे निकल कर के सामने आते हैं, जहाँ पर इसका जो रोल था वो एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ निकल कर के सामने आता है, जो कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। उसका वो मीडिया इंचार्ज बताया जाता था, लेकिन जैसे ही इस युवक के साथ पार्टी का संबंध सामने आता है, पार्टी ने साफ कर दिया कि उसका इस युवक के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो पहले मीडिया का इंचार्ज ज़रूर रहा है, लेकिन इसकी अवैध गतिविधियों के चलते और इसके काम न करने के तरीके के चलते पार्टी ने उसे बहुत पहले ही अपनी AIMIM से बाहर निकाल दिया था। तो इस प्रकार से ये जो युवक था, इसके साथ काफ़ी सारे जो कनेक्शंस थे वो सब कट जाते हैं और इसके बाद हिंदू संगठन हुए और बीजेपी के नेता हुए, महाराष्ट्र के स्थानीय स्तर के नेता और लोगों का जो विरोध था बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। सब लोग इस युवक के ऊपर कार्रवाई करने की बात कहने लगते हैं। इसके बाद पुलिस ने तत्काल संगीन धाराओं में मुकदमा तो दर्ज किया ही, पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया और इस युवक के खिलाफ काफ़ी सारी लड़कियों की इज्जत से खेलने का जो केस दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने लोगों ने इस मामले में मांग रखी कि इस पर बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर निगम की जो टीम थी वहाँ की पहुँचती है, उसके घर पर उसके एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर देती है और तोड़ कर उसे गिरा देती है। हालांकि नगर निगम ने ये बताया कि इसे इस बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई थी और परिवार को ये बताया गया था कि आपके घर का जो हिस्सा है ये अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत आता है
तो आप इसे तोड़कर गिरा लीजिए। लेकिन परिवार ने उसे तोड़कर खुद से नहीं गिराया और अंत में नगर निगम को इस मामले में कार्यवाही करनी पड़ी और उसे उस हिस्से को तोड़ करके नगर निगम ने गिरा दिया। अब भी लोगों का गुस्सा काफ़ी हुजूम पर है और अमरावती ज़िले का ये जो परतवाड़ा का एरिया है, इलाका है, इस समय बहुत ज़्यादा रोष में है और वहाँ पर पुलिस लोगों पर नज़र रख रही है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप परिस्थिति बनी हुई है। देखना ये है कि आगे इस 19 साल के युवक अयान मोहम्मद के उस साथी दोस्त को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं और अयान मोहम्मद के ऊपर आगे और क्या कार्रवाई होती है। और इस तरह से जो अमरावती का जो सेक्स स्कैंडल है, इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्रशासन ने उन सभी लोगों से मिन्नतें की हैं, सभी लोगों से अपील की है कि जिस तरह की लोगों को भी इस तरह की अश्लील वीडियोज़ वायरल होती हुई मिलती हैं, उन्हें वो कहीं और सर्कुलेट ना करें और प्रशासन की मदद करें ताकि उन लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच सके। उनकी एक बार तो इज़्ज़त लुट चुकी है, उनकी एक बार तो वो झांसे में आकर अयान मोहम्मद के साथ कुछ गलत कर चुकी हैं। लेकिन अब आगे उनकी ज़िंदगी का और छीछा-लेदर ना हो, उनकी वीडियोज़ वायरल ना हों, तो इसके लिए प्रशासन ने अपील भी की है और ये कहा है कि जिसके भी पास उस तरह की वीडियोज़ पहुँच गई हैं, वो उसे आगे सर्कुलेट ना करे और उन वीडियोज़ को वहीं पर एंड करे, डिलीट करे और उसे रिपोर्ट करे। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही दुखद और बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम अमरावती ज़िले के अंतर्गत इस पड़तवारा के एरिया से निकल कर के सामने आया है, जो कि 1-2 दिन पहले की एक सच्ची घटना है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या उन पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी इज्जत को तार-तार करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक छोटी-सी कोशिश है कि हम आपको ये बता सकें और ये जागरूक कर सकें कि अगर आपकी घर की बहू-बेटियाँ, आपके घर की बहन अगर किसी लड़के के साथ जा रही हैं, किसी के साथ इस तरह से उठ-बैठ रही हैं, तो आप उसके बारे में पूरी नज़र रखें, जानकारी रखें। अपनी लड़कियों को अपने घर की इज़्ज़त को सही और गलत की टीचिंग दें, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएँ और साथ-साथ ये बताएँ कि इस तरह से कभी भी किसी के साथ फ़िज़िकल और इंटीमेट होना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। आज कोई आपके साथ उन निजी पलों की वीडियोज़ को शूट करने के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड कर दे या कहीं किसी पोर्न वेबसाइट्स पर अपलोड करके उससे पैसे कमाने लगे और एक दिन आपके पास ही वो वीडियोज़ सामने निकल कर के आ जाएँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि अयान ने इन वीडियोज़ को, इन अश्लील वीडियोज़ को शूट करने के बाद कुछ पोर्न वेबसाइट्स पर भी अपलोड किया और वहाँ से भी कुछ मोटी रकम वसूली और ऐंठी। इस प्रकार से पूरा एक जो स्कैंडल था वो निकल कर के सामने आया और अब इस पर सरकार और प्रशासन की भी बहुत कड़ी नज़र है। आगे जो भी कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट आती है, उसके बारे में भी हम आप सभी को ज़रूर बताएँगे। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटनाक्रम के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा और हाई पॉइंट्स देकर हमें और इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएँ। तो एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।